सो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू फाइल टेक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दोबारा से एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। और गाइस ये पीसी बिल्ड है जो कि जिनको भाई फ्यूचर प्रूफ पीसी चाहिए कि भाई मुझको जो है GTA 6 खेलना है, RDR 3 खेलना है, लेटेस्ट 2026 में गेम्स आने वाले हैं, 2027, 2028 फर्दर गेम्स आने वाले हैं, मुझे वो सब गेमिंग करनी है। अच्छी खासी 1440p लेवल की डिसेंट गेमिंग करनी है। अगर मैं 1440p पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे 120 FPS आराम से पा पाऊँ, वो भी बिना कोई अप स्केलिंग रिक्वायर्ड। ओके गाइस, तो ये ऐसा पीसी बिल्ड है। और मान लो भाई जैसे आपका मन किया कि भाई मुझे फ्यूचर में पीसी अपग्रेड करना है, तो मुझे भाई PCI 5 स्लॉट चाहिए और ये सब चाहिए कि मैं बस अपना पीसी अपग्रेड करता हूँ और मुझे पूरा पीसी ना बनाना पड़े, तो अपना बस ग्राफिक कार्ड, CPU, रैम ऐसे अपग्रेड करता हूँ। तो ये पीसी बिल्ड आप लोगों के लिए है। देखो गाइज, मैं इस वीडियो में पहले बता दे रहा हूँ, मैं इंटेल प्लस एनवीडिया करता हूँ, AMD प्लस एनवीडिया करता हूँ, AMD ऑल AMD करता हूँ। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ गाइस, देख लो मेरा एक ही पर्पस है। देखो अभी कुछ लोग, अगर मैं अभी देखो एनवीडिया ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई क्यों AMD का ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो, एनवीडिया का यूज़ कर रहे हो, AMD तो सबसे बेस्ट है, वैल्यू फॉर मनी, ये वो। देखो गाइस, अगर आप स्टीम के टॉप मोस्ट यूज GPU पे जाओगे कि सबसे ज़्यादा कौन से GPU यूज़ हो रहा है, आपको AMD दिखेगा ही नहीं। ठीक है, एडिटिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए और रेंडरिंग के लिए और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ होता है? AMD, अरे एनवीडिया के अंदर क्या है? CUDA कोर्स, टेंसर कोर्स, वो सब एडिटिंग और बाकी सारे काम में हेल्प करता है, बेटर रे ट्रेसिंग प्रोवाइड करता है। तो गाइस इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं एनवीडिया ही चूज़ करता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं एनवीडिया के फेवर में, भाई आप मेरे अगर चैनल पर रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आप देखे होगे कि मैं ऑल AMD भी करता हूँ, इंटेल प्लस एनवीडिया करता हूँ, AMD प्लस एनवीडिया, मैं सारे ग्राफिक कार्ड्स को लेता हूँ और इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ। तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लड़ाई मत करना कि भाई अगर पीसी बिल्ड करना नहीं आता है मत करो, क्यों AMD नहीं यूज़ कर रहे हो। भाई सारे ग्राफिक कार्ड्स भाई देख लो, चाहे जो कर लो, अगर आप मार्केट को देखोगे ना तो 95% लोग एनवीडिया ही खरीदते हैं, 5% लोग AMD खरीदते हैं। और AMD लोग तब खरीदते हैं जिनको सिर्फ गेमिंग करनी रहती है, प्योरली जिनको गेमिंग करनी रहती है वही सिर्फ AMD खरीदते हैं, और कोई नहीं खरीदता है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। और अगर बात की जाए AMD के ग्राफिक कार्ड की, तो देख लो भाई, देखो अब मैं अगर इंटेल का प्रोसेसर यूज़ करूँ तो लोग कहते हैं भाई इंटेल क्यों यूज़ कर रहे हो, AMD सबसे बेस्ट है। अरे भाई मैं खुद पर्सनली इंटेल यूज़ करता हूँ और सारे गेम्स खेलता हूँ, AAA टाइटल्स भी खेलता हूँ, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। और वैसे भी गाइस देखो, यूज़र बाई यूज़र डिपेंड करता हूँ, उनका क्या वर्क है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है। देखो भाई हर कोई तो गेमिंग करता नहीं है भाई, दूसरे ऑफिस का काम हो गया, वर्कलोड हो गया, और आपका जो है यहाँ पे आपको मल्टीपर्पज़ काम करने हैं, फिर गेमिंग भी करनी है, तो हम लोग इसलिए इंटेल भी लेते हैं। और जिनको भाई गेमिंग करनी है, हैवी लेवल की एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है एकदम, भाई क्या बोलूँ, फ्रेम पे तो लोग AMD लेते हैं। अब भाई देखो सबके यूज़र के हिसाब से डिपेंड करता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके जज मत करो कि क्यों ये नहीं यूज़ करो, क्यों वो नहीं। मैं देखो सारे यूज़र्स के लिए इकट्ठा वीडियो बनाता हूँ, AMD वालों के लिए भी बनाता हूँ, एनवीडिया वालों के लिए बनाता हूँ, इंटेल वालों के लिए भी बनाता हूँ, सबके लिए वीडियो बनती है, मेरे चैनल सबके लिए बनता है। देख लो भाई, मैं कोई भी ग्राफिक कार्ड कोई भी उसके फेवर में नहीं हूँ, मुझको जो अच्छा लगता है मैं वही सिलेक्ट करता हूँ। तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में लड़ाई मत किया करो, ठीक है। अब चलो बढ़ते पीसी बिल्ड कर रहा है। तो इस पीसी बिल्ड में मैं यूज़ कर रहा हूँ AMD Ryzen 5 9600X, जो कि 1440p पे आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस देगी। मुंह दर्द करने लगा मेरा, ठीक है, टॉप नॉच परफॉर्मेंस देगी। आप 1440p पे आराम से 90 to 120 FPS ले लोगे AAA टाइटल्स में, अल्ट्रा सेटिंग्स पे, अल्ट्रा टू वेरी हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पे, ठीक है। और अगर आप खेलोगे FPS टाइटल जैसे फोर्टनाइट, ये सब हो गए, तो आप 400 to 500 प्लस FPS आपके कहीं नहीं जा रहे हैं 1440p पे, ठीक है। और इसमें हम लोग मदरबोर्ड कर रहे हैं B580M Wi-Fi 6E, वाईफाई के साथ आता है ये मदरबोर्ड। LGA 1700 सॉकेट, एक सेकेंड AMD AM5 LG कुछ नहीं सॉकेट तो एक सेकेंड, सॉकेट तो उसी का है, यहाँ पे लिखा भी है AMD Ryzen का, हाँ सॉकेट तो AMD का है, मे भी हाँ लिखने में प्रॉब्लम हो गई। ये 80,000 का मदरबोर्ड है और PCI 5 स्लॉट के साथ आता है, 2x.M.2 स्लॉट है, एक यहाँ है एक नीचे है, ठीक है, एक ये लगा हुआ है यहाँ पे देख लो गाइस, और एक ऊपर लगा हुआ है, और एक यहाँ पे आपका वो है क्या कहते हैं Wi-Fi 6E के साथ आता है, और यहाँ पे 2x.M.2 है, DDR5 रैम है, 4 रैम स्लॉट अप टू सपोर्टेड, ठीक है।
अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इनॉट का, क्योंकि मुझे सबसे सस्ता पड़ा और सब भाई 70,000 क्रॉस कर रहे हैं। अब चलो भाई, और भी अभी डाउट आने वाले हैं कि अरे भाई 9060 XT क्यों नहीं यूज़ करते हो। भाई 9060 XT 50,000 का मिलता है, 40 to 50,000 का, हाँ 50,000 का मिलता है, और ये 11,000 महंगे, 11-12,000। भाई 30 to 40% पावरफुल है ये ग्राफिक कार्ड। बेटर रे ट्रेसिंग पावर प्लस एडिटिंग रेंडरिंग, हाई लेवल की एडिटिंग रेंडरिंग स्टूडियो के साथ आता है। ये स्ट्रीमर्स की पहली पसंद है एनवीडिया, ठीक है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे भाई 9070 XT क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। भाई ये इससे भी महंगा है, 80-90 हज़ार का ग्राफिक कार्ड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो इससे भी महंगा है। और ये बजट पीसी, याद रखना ये बजट पीसी बिल्ड है प्लस फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड है, यानी कि आप इसके कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर सकते हो, आराम से अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड है। अगर आप चाहो तो आगे चल के एनवीडिया पे AMD भी लगा सकते हो, चाहो तो एनवीडिया भी लगा सकते हो। भाई ये फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड है, इसमें अपग्रेड भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। अब यहाँ पे हम AIO यूज़ कर रहे हैं 360 mm का गैलेक्स का गीगाबाइट का AIO अभी नया नया आया है, तो गीगाबाइट का मैं AIO चूज़ कर रहा हूँ, 360 mm के साथ आता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा AIO है, RGB है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं 32 GB रैम, 16:2 6000 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, ARGB रैम है, इसमें RGB की भी कोई कमी नहीं, सारे ARGB है, कुछ एसएस का लुक रहेगा, चाहो तो अपने हिसाब से भी रख सकते हो, ब्लैक रैम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं 2 TB की M.2 Gen 4 7000 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड SSD, जो कि 8920 की है, ठीक है। अभी मैं आखिरी में बताऊँगा अगर आप इसको ऑफलाइन बिल्ड कराओगे तो ये आपको PC कितने का पड़ेगा, ठीक है, ये आपका ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉर्सेयर का ये तगड़ा सा कैबिनेट, जो कि बहुत ही तगड़ा दिखता है, 9000 का है। भाई अगर अच्छा PC बिल्ड कर रहे हो ना तो इस कैबिनेट के साथ जाओ, इस कैबिनेट के साथ जाओ, बहुत तगड़ा आपका PC लगेगा, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। इस बार तो मैं कैबिनेट में नहीं कहूँगा कि कॉस्ट कटिंग करो, इसके साथ जाओ। यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं 750 वाट 80+ गोल्ड 5.1 GPU सपोर्टेड है यहाँ पे, ठीक है। 7 ईयर्स की वारंटी के साथ आती है ये SMPS पावर सप्लाई, देख, ठीक है। अब आ जाते हैं कि टोटल PC बिल्ड पड़ कितने का है। तो ये टोटल PC बिल्ड पड़ रहा है 1,40,000 47 1,50,000 मान के चलो। अब मैं बताता हूँ आप अगर ऑफलाइन जाओगे तो कितने का पड़ेगा। अब ऑफलाइन में आपको ये प्रोसेसर पड़ जाएगा 18,000 का, ठीक है। अब अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो ये PC बिल्ड आपको पड़ेगा 18,000 का, मतलब 22,500 का यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको पड़ेगा 18,000 के अराउंड। मैंने देखा था एक जगह पे 18,000 का। ये मदरबोर्ड आपका इस वक्त ऑफलाइन कॉस्ट कर रहा है 17,200 रुपीज़, ठीक है। और अब ये PC बिल्ड आपका ये AIO आपको मिल जाएगा अराउंड 7,000 का, ठीक है, मुझे याद है रेट। और ये ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा 58,000 का, ठीक है। और ये पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी 7,500 की, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये रैम पड़ जाएगी 8,000 की, मुझे पूरा याद है, मुझे बाकायदा प्राइस याद है, ठीक है। और ये SSD आपको पड़ेगी 7,500 की, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टोटल हो रहा है 1,23,000। अब अगर मैं इसको माइनस करूँ 1,47,342 से, तो आप बचा रहे हो 51,000, या अब 1,23,000 तो नहीं, लेकिन आपको 1,32,000 या 1,35,000 के अराउंड ये PC पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो वेट करो। ये देखो गाइस, आपको ये कितने का पड़ रहा है, 56,000 का, 57,000 का, मैंने यहाँ 58,000 का बताया था। तो देखो आपको एक ग्राफिक कार्ड 57,000 का पड़ रहा है, दिल्ली का बता रहा हूँ, मॉडेक्स कंप्यूटर है, आप लोग जानते हो, ठीक है। अब यही प्रोसेसर मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ, एक सेकेंड, ये देखो गाइस, आपको यही सेम मदरबोर्ड यहाँ पे 17,000 का पड़ा है, 17,500 का। और मैंने आपको क्या कहा था, ये 17,500 का पड़ेगा। देखा, मैं आपको दिल्ली, तो यानी कि आप समझ लो ये रफली आपको ये PC बिल्ड मैंने आपको जितना बताया ना, यहाँ पे आपको ये PC 1,30,000 के अराउंड मिल जाएगा। तो ये 1,30,000 में आपका देखो कितना अच्छा PC बिल्ड हो गया, ठीक है। तो यही गाइस, ये था आज का PC बिल्ड। एंड प्लीज़ आई होप आप लोग अब कमेंट सेक्शन में लड़ाई नहीं करो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये पूरा बता दिया है, ठीक है। लड़ाई मत करना, ये PC बिल्ड बहुत ही अच्छा PC बिल्ड है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू, से हेल्दी।